गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 28 दिसंबर की और दिन है संडे का। और अभी घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 8:30। मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है और इस टाइम पे मेरी बेटी सोई हुई है। हस्बैंड जी गए थे छत पे वॉक करने और मेरी हाउस हेल्पर भी ना संडे के दिन मैं उसे बोल के ही रखी हूँ कि 9 साढ़े 9 बजे तक आने के लिए, क्योंकि काम ही मैं बहुत लेट से स्टार्ट करती हूँ। मतलब आराम से संडे है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हस्बैंड जी भी ना जब मैं नहाने घुसी थी तो गए थे छत पे वॉक करने। अभी मैं नहा के आ गई हूँ तो अभी तक आए नहीं है। और आज बालकनी में बहुत अच्छी वाली धूप आई है, मतलब 2 दिनों से आ रही है। ठंड जितना रात में तेज होता है ना, जितना कुहासा होता है, उतनी अच्छी वाली धूप निकल जा रही है आजकल, तो वो थोड़ा सा राहत है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से अपने बालों को सुखा ली, क्योंकि गीले बालों के साथ किचन में जाना थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है। भींगा भींगा बाल रहता है तो मोड़ भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मोड़ लूंगी तो फिर बालों से स्मेल आने लगेंगे। तो इसी वजह से मैं अच्छे से बालों को सुखा ली और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और नहाने जाने के पहले ना मैं कुछ तैयारियां करके गई थी, वही आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं छोले उबाल कर फिजिल जब लग गया था ना, 3 से 4 विजिल लग गया था, तब मैं गई थी नहाने के लिए। तो देखिए अच्छे से मेरे छोले पक गए हैं। और गाजर में एक दिन पहले, मतलब एक रात पहले ग्रेट कर दी थी। सैटरडे की रात को मैं गाजर 1 केजी गाजर है उसे कद्दूकस करके रख दी थी, क्योंकि आज संडे के दिन हमारे यहाँ बन रहा है गाजर का हलवा। इस विंटर सीजन में मैं फर्स्ट बार गाजर का हलवा बना रही हूँ। मतलब ये पूरे ठंड में ना आज पहली बार हमारे यहाँ गाजर का हलवा बन रहा है। तो मैं सोची कि चलो इसकी रेसिपी आप लोग को दिखा दूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। देखिए आप लोग देखे होंगे, गैस पे मैं कढ़ाई बिठाई थी और कढ़ाई में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब घी ऑयल मैं इस टाइम पे कुछ भी नहीं डाली थी। सिर्फ और सिर्फ 1 किलो गाजर जो मैं ग्रेट करके रखी थी वही डाल रही थी। मैं सोची कि पूरा कटोरा ही एक साथ डाल दूं, लेकिन फिर मुझे लगा ना कि गिर जाएगा, तो फिर मैं बगल में रख के हाथों से डाली। एक्चुअली मैंने ट्राइपॉड में हाथ से पकड़ के ये वाली क्लिप निकाल रही हूँ, इसलिए काफी हिल रहा है। मैं सोची कि अभी मुझे फिर से धूप में जाना है, थोड़ी देर बैठूंगी। अभी हस्बैंड जी छत से आए नहीं है ना, तो अभी टाइम है। तो मैं सोची कि चलो हलवा तब तक बैठा देती हूँ, या धीरे धीरे पकते रहेगा, तब तक थोड़ी सी और धूप भी ले लूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 किलो दूध डाली हूँ। ये पूरा 1 किलो दूध था, सारे के सारे दूध मैं डाली हूँ। ऐसे ही मैं सिंपल तरीके से गाजर का हलवा बनाती हूँ। बहुत सारे लोग ना घी से भूनते भी हैं, वैसा भी बनता है और टेस्टी बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घी से अगर नहीं भूनिएगा तो टेस्टी नहीं बनेगा। इस तरह से भी देखिए, मेरा है ना कि मैं जहाँ जरूरत होता है तेल और घी का इस्तेमाल वहीं करती हूँ। जहाँ बहुत ज्यादा नीड है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, तभी मैं यूज करती हूँ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि खाने को टेस्टी बनाने के लिए आप जरूरत से ज्यादा घी डालते जाइएगा तो ही वो टेस्टी होगा, ऐसा मेरा सोच नहीं है। और बहुत ही अच्छा बनता है इस तरीके से भी, बिना गाजर को भुने हुए भी। पहले ना आप इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। बस आपका ये करना है कि 1 किलो मतलब जितना गाजर है उतना ही आपको दूध लेना होगा। और ये फुल क्रीम दूध था, मेरा जो दूध था ना वो फुल क्रीम दूध था। तो बस इसी तरह से मैं गाजर को एकदम धीमी आंच कर दी हूँ और ढक कर यहाँ वापस से बालकनी में आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि संडे को मेरी डाइट के रूटीन कुछ अलग होती है। हालांकि ये कोई चैलेंज वाला ब्लॉग नहीं है, मतलब वेट लॉस चैलेंज में मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं बताई हूँ ना, मैं वेट लॉस चैलेंज में रहूँ या फिर मैं नहीं रहूँ, मैं सिंपल दिनों में भी मैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन को फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी जब छत पे थे ना, तो उनकी टाइमिंग हो गई थी आने की। और जब मैं आप लोग को बताई हूँ कि संडे की चाय मैं अपने हस्बैंड जी के साथ ही लेती हूँ, तो इसीलिए मैं पहले एक बनाना खा ली। मेरा रोज का है, हर संडे को मैं जब भी चाय पीती हूँ ना, मैं खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ, आप लोग को बताई हूँ, मैं ब्रेकफास्ट के बाद पीती हूँ। लेकिन संडे की चाय मेरी हस्बैंड जी के साथ होती है। तो वो सामने वहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और मैं बोली कि मैं तो आज डाइनिंग टेबल पर बैठने वाली नहीं हूँ, मैं बालकनी में ही बैठूंगी। एक तो मुझे बाल सुखाना है, दूसरा धूप बहुत अच्छा आया था, तो इसलिए ना मैं मतलब उनके आने के पहले, छत से आने के पहले ही मैंने एक बनाना खा ली थी। और उसके बाद मैं चाय बनाई। इस टाइम पे हस्बैंड जी आ गए थे तो उन्हें भी चाय दी हूँ और साथ में अपने भी चाय ली हूँ, साथ में ली हूँ 2 रस्क। तो ये मेरा हर संडे का रूटीन होता है। संडे को मैं सुबह ही चाय पीती हूँ ब्रेकफास्ट के पहले, क्योंकि हमारा संडे को ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है, हमारा ब्रंच हो जाता है।
तो इसी वजह से लेट हो जाता है, तो इतने काफ़ी देर तक मैं उस मतलब उपवास नहीं रह सकती हूँ। मुझे सुबह के समय कुछ न कुछ चाहिए। मैं रात में भले ही डिनर स्किप कर दूँ, लेकिन मेरा ब्रेकफास्ट मुझे चाहिए होता है 10 बजे के आसपास। और संडे को मैं कितना भी जल्दी करूँ ना तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। एक तो कुछ अलग से बनता है उसका लेट, और दूसरा होता है ना थोड़ा सी बातचीत में, चाय वगैरह पीते हैं हम लोग साथ में बैठ के, तो थोड़ा उसी दिन टाइम मिलता है हस्बैंड जी को भी, तो इस वजह से भी लेट हो जाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना कि पहले या तो बनाना खा ली या कुछ ड्राई फ्रूट्स ले ली या कुछ भी ले लेती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मैं चाय और रस लेती हूँ। तो वहाँ पे हो गया था, हस्बैंड जी बात कर रहे थे कुछ कुछ और मैं भी उनसे बात कर रही थी, और उसके बाद मैं अपने चाय पी और दोनों रस ली, और वापस से मैं आ गई थी किचन में। और गाजर के हलवे को, जो कि अभी पकने में काफ़ी टाइम है, तो उसे मैं साइड वाले बर्नर में करती हूँ, और यहाँ पे मैं बैठा दी हूँ कढ़ाई, ताकि साथ के साथ भी छोले बनाते रहूँगी। तो बहुत फटाफट से छोले बनाऊंगी, कुछ भी ताम झाम नहीं है, जल्दी वाले। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड करके रखी हूँ प्याज, टमाटर, अदरक और हरा मिर्च, इन सभी चीज़ों को ग्राइंड करके मैं रख दी हूँ, और बस फटाफट से छोले को बेसिक मसालों के साथ तैयार कर दूंगी। बहुत बार मैं इसकी रेसिपी दिखाई हूँ, इसलिए छोले की रेसिपी डिटेल में नहीं बताऊंगी, वो तो क्लिप में चल रहा है, आप लोग को दिख भी रहा होगा। अब बात कर लेती हूँ वीडियो के टाइटल और थंबनेल के बारे में। आप सभी को क्यूरियोसिटी होगा 2 दिनों से जानने का कि मेरे डिटॉक्स डाइट का रिजल्ट आखिर आया क्या है। तो सच बात है, मैं वही रिजल्ट दिखाने के लिए ये ब्लॉग शूट की हूँ, वरना मेरा शेड्यूल तो इतना ज़्यादा बिजी था कि मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन बैक टू बैक मैं लगातार 3 दिन से वीडियो बनाए जा रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फ्राइडे को वीडियो शूट नहीं की हूँ, मैं फ्राइडे को भी वीडियो बनाई हूँ, मैं सैटरडे को भी बनाई हूँ, और आज संडे को वीडियो बन रहा है, फिर मंडे को भी बनेगा। एक्चुअली में क्या कारण है इसके पीछे, मैं सारी चीज़ों को बताऊंगी डिटेल में, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि डिटॉक्स डाइट का रिजल्ट मैं फ्राइडे मॉर्निंग में ही चेक कर ली थी। थर्सडे को मेरा 3 दिन का डिटॉक्स डाइट कंप्लीट हो गया था, और फ्राइडे के दिन अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ ही मैं सबसे पहले अपना वेट ली, जो कि बहुत ही अच्छा आया है। मतलब मेरी उम्मीद से, मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा। उसकी क्लिप मैं इसी वीडियो में लगा दे रही हूँ। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फ्राइडे और सैटरडे को वीडियो शूट करने के बावजूद भी मैं आप लोग को संडे का ब्लॉग पहले क्यों दिखा दी। तो उसका कारण ये है डियर कि अचानक से हमारी प्लानिंग हो गई है न्यू ईयर सेलिब्रेशन में बाहर जाने का। बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी, लेकिन टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन हस्बैंड जी कॉल करके बताया, आप लोगों को तो पता ही है कि वो आउट ऑफ स्टेशन गए थे। थर्सडे के दिन वो घर पे नहीं थे, लेकिन थर्सडे के दिन रात में ही वो बोले कि मतलब टिकट कंफर्म हो गया है, हम लोग चले जाएंगे। तो हमारी प्लानिंग है, कहाँ जाएंगे वो इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगी, वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। एक्चुअली मैं आप लोग को बताई भी थी एक बार कि हमारे बिल्डिंग में भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, लेकिन इस बार पता नहीं किसी कारण से नहीं हो रहा है इस बार सेलिब्रेशन। मतलब जो 2-4 लोग हैं ना बिल्डिंग में, जो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ फंक्शन वगैरह, वो लोग भी ना 2-3 फैमिली कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं। तो इस वजह से शायद, और सब कोई आगे बढ़ता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में तो जानते हैं ना, जब बिल्डिंग में अपार्टमेंट में कुछ होता है तो बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। तो 2-4 लोग हैं, जो 2-4 ऐसा घर है जो भैया लोग इस चीज़ों को देखते हैं, सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उनमें से भी ना 2-3 लोग बाहर ही जा रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। शायद इसी वजह से ना इस बार हमारा न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन जो हमारी बिल्डिंग में होती है, जो हमारे अपार्टमेंट में होता है, वो नहीं हो रहा है। तो ये बात मतलब 15-20 दिन पहले ही हमें पता चला कि इस बार कुछ सेलिब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर गए हैं। इस तरह से ग्रुप में मैसेज आया था। और उसके बाद से मेरी बेटी लगातार अपने पापा को बोले जा रही थी, पापा चलिए कहीं घूमने चलते हैं, कहीं पास में ही चलिए, कहीं पास में ही चलिए। तो देखिए लास्ट टाइम पे टिकट मिलना, और भी इस टाइम पे न्यू ईयर के टाइम पे थोड़ी सी मुश्किल जाती है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी बोले थे कि ठीक है, मैं एजेंट से बात करके रखूँगा, अगर टिकट हो जाता है तो फिर ठीक है। तो वही थर्सडे के दिन ना मेरे हस्बैंड जी कॉल करके बोले कि टिकट का मतलब हो जाएगा, उम्मीद है पूरा 100%। तो तुम अपनी तैयारी करके रखना, हो सकता है कि न्यू ईयर के एक दिन या पहले या 2 दिन पहले हम लोग निकलेंगे। तो जब ये बात सुनी ना, तो मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि तैयारियों की तो नहीं पता, लेकिन हाँ मेरी वीडियोस की मुझे चिंता होगी, क्योंकि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो चाहती हैं कि मैं वीक में 7 दिन ब्लॉग बनाऊं और शेयर करूं। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आप लोग मेरी वीडियो इतने पसंद करते हैं, कि आप लोग चाहते हैं कि मैं सैटरडे संडे को वीडियो लाऊं। तो डियर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है इस वजह से। मैं आप लोग बताई हूँ ना, मेरे हस्बैंड जी मार्केटिंग में जॉब करते हैं, तो वो बहुत रेयर ही ऐसा होता है ना कि
वीक के बाकी दिन वो रहते हैं, जनरली वो सैटरडे संडे ही रहते हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ ना कि जब वो सैटरडे संडे को रहें घर पे, उस टाइम पे फिर मैं कैमरा लेके चारों तरफ घूमते रहूँ, एडिटिंग करते रहूँ, मतलब मोबाइल में बिजी रहूँ। तो इसी वजह से ना मैं वीक में सिर्फ 5 दिन ही वीडियो डालती हूँ। लेकिन डियर इस बार ना मैं फ्राइडे को भी वीडियो बनाई हूँ, सैटरडे को बनाई हूँ, संडे को भी इवन ये भी वीडियो बन रहा है और मंडे को भी बनेगा। चारों दिन की वीडियो की एडिटिंग, वॉइस ओवर, मैं सब कुछ रेडी करके रखी हूँ ताकि जब मैं न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए बाहर जाऊँ ना तो मंडे टू फ्राइडे आप लोग को वीडियो एटलीस्ट मिले। मेरी यही कोशिश रहेगी। बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं इस चारों दिन की वीडियो में मेहनत की हूँ, क्योंकि ना पूरे दिन वीडियो बनाओ, फिर रात में सेम डे एडिटिंग करो। और हस्बैंड जी भी फ्राइडे के दिन आ गए थे। बहुत मुश्किल से मैं सारे चीज़ों को रेडी करके रखी हूँ ताकि मतलब आप लोग मेरे वीडियो को इतने पसंद करते हैं तो एटलीस्ट मैं इतनी तो कोशिश करूँ कि बाकी के जो 5 दिन है वो रेगुलर वीडियो जाए। यहाँ मैं थोड़ा सा वीडियो के क्लिप के बारे में बता दी हूँ जो चल रहा है। देखिए मेरा जो गाजर है ना बहुत अच्छे से अभी दूध पूरा सूख गया था, पक गया था। उसके बाद में इस टाइम पे मैं डाली थी घी, 2 चम्मच घी डाली हूँ और थोड़े से हरी वाली इलायची का पाउडर डाली हूँ फ्लेवर के लिए। और साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़े से आलमंड्स। मेरे पास ड्राई फ्रूट्स कटर है, उसी से मैं छोटे छोटे कट हो जाते हैं। मेरे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है ना आराम से कट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आलमंड्स भी अपना कट करके डाल दी और बहुत ही अच्छे से आसानी से बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा रेडी हो गया। बगल में मेरे छोले हैं वो भी रेडी हो गए हैं, लगभग सारे मसाले भून गए थे तो मैं छोला भी डाल दी थी। और बस ये दोनों चीज़ रेडी हो जाने के बाद आज ना मुझे मटर के मतलब हरे वाले मटर है ना उसके पराठे भी तैयार करने हैं। मतलब सारी चीज़ें एक साथ। हस्बैंड जी बोले ना कि थोड़ा मटर के पराठे भी खाने का मन कर रहा है। एक्चुअली मेरे गाजर का हलवा ना मैं न्यू ईयर में बनाती हूँ हर साल, लेकिन इस बार हम लोग तैयारी कर लिए हैं बाहर जाने का और हस्बैंड जी बोल भी दिए हैं कि टिकट भी हो ही जाएगा। तो इसी वजह से मैं सोची कि चलो आज ही गाजर का हलवा भी बना देती हूँ, संडे है तो। लेकिन साथ में मटर के पराठे, पहले से मटर भी मैं एक रात पहले ही मतलब शनिवार के दिन ही मैं मटर भी निकाल के रख दी थी। ताज़े मटर थे तो मटर को अच्छे से छील के और फ्रिज में रख दी थी। तो उसी मटर को मैं मतलब 1 कटोरी या 1.5 कटोरी के करीब था मटर, इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर ली हूँ। और इस टाइम पे ना बस केवल मटर ही था और कुछ भी ग्राइंड नहीं की हूँ, सिर्फ मटर ग्राइंड करके एक जगह रख ली हूँ। और जब मेरे छोले बन जाएंगे ना तो इसी कढ़ाई में मतलब छोले बन ही गए हैं, बस थोड़ा सा धनिया पत्ता डालना है। तो जो तेज पत्ता वगैरह था ना, सूखा मिर्च वगैरह जो डाली थी वो सब मैं अभी इस टाइम पे निकाल रही हूँ। और बस धनिया पत्ता डाल के थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, सारे फ्लेवर आ जाएंगे मसालों में, धनिया पत्ता छोला सब एक साथ मिल जाएगा। तो उसके बाद इसे निकाल दूंगी और इसी कढ़ाई में मैं बनाऊंगी। अब जो मटर मैं ग्राइंड करके रखी हूँ ना उसी मटर के स्टफिंग तैयार करूंगी, उसे भूनूंगी ताकि मटर के पराठे बना सकूं। तो डियर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हम जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और क्या है हमारी प्लानिंग, वो सब आने वाले ब्लॉग में आप लोग को पता चलते रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि जैसे ही मुझे हस्बैंड जी बोले ना कि हमारी टिकट लगभग कंफर्म हो ही गई है और हम जाने की तुम तैयारी कर लो, उसके बाद से ही ना मैं लगातार रोज वीडियो बना रही हूँ और सारी वीडियो की एडिटिंग करके उसकी वॉइस ओवर करके थंबनेल बना के मतलब वीडियो को पूरा रेडी करके मैं रखी हूँ ताकि मंडे टू फ्राइडे आप लोग को वीडियो जाए। तो बस मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगी ना कि प्लीज़ मेरी जो वीडियो नेक्स्ट वीक में आने वाली हो ना उसमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वो सारी वीडियो बहुत ही मेहनत से बनी है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कहीं जाना है तो उसकी तैयारी करना है, आयरन वगैरह पैकिंग वगैरह वो सब भी करना है, साथ साथ मैं वीडियो भी शूट की हूँ। एक दिन में मैं आराम नहीं की हूँ इस बार। जनरली जब वीक में 5 दिन वीडियो बनता है ना तो 1-2 दिन रेस्ट हो जाता है, लेकिन मतलब इस बार ना मतलब वही है कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ 2-3 दिनों के लिए तो फिर वहाँ पे वीडियो शूट करना और भेजना टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं उनकी गैपिंग हो जाए। तो इसलिए एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे तो वीडियो जाना चाहिए। इसी कोशिश के लिए ना मैं रोज़ आजकल वीडियो बना रही हूँ, साथ में एडिटिंग भी कर रही हूँ और वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो इसलिए ना प्लीज़ हो सके तो जो भी वीडियो अभी मेरी नेक्स्ट वीक में जाने वाली हूँ मतलब मंडे से लेके जो भी थर्सडे फ्राइडे तक वीडियो जाएगा ना उसमें आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। यहाँ पे फिर से मैं वीडियो की क्लिप के बारे में बता दे रही हूँ। मटर मैं भून रही हूँ क्योंकि मटर के पराठे बनेंगे। थोड़ी सी सरसों तेल डाली थी, तेल की क्वान्टिटी आप लोग को दिखा दी, थोड़ा सा जीरा डाली थी, साथ में थोड़ा सा हींग डाली थी और जो मटर में ग्राइंड करके रखी हूँ वो डाली हूँ और इसमें डाली हूँ 2 चम्मच बेसन और उसके बाद थोड़े से मसाले डाल रही हूँ जिसमें
हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ही गरम मसाला डाल के और अच्छे से इसे बिल्कुल से सेम आंच पे ढक ढक के लगातार चलाते हुए भूनना है। और जब ये पूरे अच्छे से भून जाएगा ना तो एकदम ये अलग अलग हो जाएंगे। जो गीले गीले से मटर लग रहे हैं ना वो बिल्कुल अलग अलग से हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है ना कि बिल्कुल आंच जो है ना, गैस का जो बर्नर है ना बिल्कुल सीम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लगातार चलाते हुए भून रही हूँ और मेरी हाउस हेल्पर भी इस टाइम में आ गई थी। तो अब मैं सोच रही थी ना कि जल्दी जल्दी इसी कढ़ाई में सारे काम कंप्लीट करके उसे दे दूं। तो इसीलिए मैं ना छोले वाली कढ़ाई को खंगाल ली खुद से ही जब तक उसका काम हो रहा था बाहर। और यहाँ पे मैं ना मटर के मसाले भी इसी टाइप में भूंज रही हूँ। धनिया पत्ता जो भी था ना वो मैं डाल दी थी अपने छोले में। तो इसमें मैं डाल दी हूँ फ्लेवर के लिए कस्तूरी मेथी का पत्ता। कस्तूरी मेथी जो होते हैं ना पैकेट वाले, वही मैं रखती हूँ, तो वो डाल दी हूँ। और देखिए लगातार चलाना है ढक ढक के। और नमक की क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ क्योंकि जो मैं आटा लगाई हूँ ना उसमें नमक नहीं है। तो ये चूँकि स्टफ़ होगी तो थोड़ा सा मैं नमक ज़्यादा इसमें डाली हूँ। और बस लगातार चलाते हुए इसे भूनना है और ये तैयार हो जाएगी। तो डियर, आज के ब्लॉग में नहीं लेकिन आने वाले ब्लॉग में मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने। हमारी न्यू ईयर की जो ट्रिप है उसकी प्लानिंग कहाँ हुई है, कैसे जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, पूरे ब्लॉग आप लोग के पास आएंगे। लेकिन हाँ, उसके पहले जो मैं फ्राइडे को ब्लॉग शूट की हूँ, जो सैटरडे को शूट की हूँ, वो सारे ब्लॉग्स आएंगे बैक टू बैक। कुछ फ्रेंड्स की डिमांड थी कि होम टूर का वीडियो दीजिए दीदी, तो मैं होम टूर का वीडियो शूट कर ली हूँ एक दिन। और साथ में मैं वर्कआउट वीडियो भी शूट की हूँ। इतने अच्छे वाले वर्कआउट वीडियो है ना कि जिन्हें भी जंपिंग एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो आप ऑन करके और उसे जो मैं की हूँ ना, मैं कोशिश की हूँ कि मेरी स्पीड बहुत ही नॉर्मल हो, मतलब बहुत नॉर्मल स्पीड के साथ मैं की हूँ एक्सरसाइज, ताकि सभी लोग उसे कवर कर सके। तो अगर आप सिर्फ उस वीडियो को क्लिक करके उस एक्सरसाइज को कीजिएगा ना, बस उसी से आपको ना 15 दिन में आपके अंदर आपकी जो बॉडी है ना उसमें चेंजेस दिखेगी। आपका इतना अच्छा फैट लॉस होगा, इतना अच्छा इंच लॉस होगा उस एक्सरसाइज से, जो भी मैं एक्सरसाइज की वीडियो आप लोग को देने वाली हूँ नेक्स्ट वीक में। अब आप लोग सोचते होंगे कि सारी बातें मतलब कमिंग वीडियो की बात हो रही है कि सारे वीडियो कब आएंगे, कैसे आएंगे नेक्स्ट वीक में। लेकिन हाँ, आज का जो वीडियो का टाइटल है उसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं हो रही है। तो बिल्कुल बात होगी डियर। मैं क्लिप में बताई ना, मैं क्लिप अपना ले ली हूँ। फ्राइडे मॉर्निंग के दिन उठ के ही मैं अपना वेट जो डिटॉक्स डाइट का जो रिजल्ट है वो ले ली हूँ और इसी वीडियो की क्लिप में मैं लगाई हूँ और वो क्लिप भी आप लोग को शो करूंगी। और मैं आप लोग को इतना बता सकती हूँ डियर कि जिन्हें भी कोई फिजिकली प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को वेट लॉस करना हो या आपकी वेट स्टक हो गई है, तो आप डेफिनेटली इस 3 दिन के डिटॉक्स डाइट को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, मतलब मैं सोची नहीं थी। मतलब मेरा फैट लॉस तो हुआ ही, मैं 21 डे वेट लॉस चैलेंज में मेरा फैट लॉस तो हुआ ही है, लेकिन साथ के साथ मेरा जो ये 3 दिन का डिटॉक्स डाइट था ना उसमें मेरा अच्छा वेट लॉस भी हुआ है। तो रिजल्ट देखने के बाद और जब मुझे ये पता चला कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन में हमारा बाहर जाना कंफर्म हो गया है, उसके बाद से मैं अपनी डाइट पे और भी अच्छे से ध्यान दे रही हूँ। मैं डिटॉक्स डाइट अभी नहीं कर रही हूँ बस, हाँ, लेकिन मैं वही रात के समय अपना नमक नहीं ले रही हूँ। मतलब फ्राइडे और सैटरडे को भी मैं बहुत अच्छे से अपना डाइट को फॉलो की थी और साथ में आज संडे को मैं इतना सारा चीज़ बना तो रही हूँ, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ओवर खाऊंगी। हाँ, मैं गाजर के हलवा में चीनी भी डाली हूँ और सभी चीज़ें खाऊंगी, लेकिन बस उतना ही खाऊंगी जितना नीड है, उतना नहीं कि मतलब पूरा ऊपर तक भर जाए। और जो मैं घटाई हूँ वो सेलिब्रेशन, मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मैं उतना वेट घटा ली थी कि ताकि जब मेरा वेट बढ़े भी ना, अगर मैं न्यू ईयर के लिए कुछ खाऊं पीऊं या इंजॉय करूं तो मेरा वेट बढ़े भी ना, तो मेरा वेट 65 से ऊपर ना जाए। यही मेरा मेन टारगेट था, वो मैं आप लोग को पिछले व्लॉग में बताई थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेलिब्रेशन में जाने के पहले ही मैं अपना वेट बढ़ा लूं, ऐसा मैं गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं तो इतनी खुश थी ना कि मुझसे तो 2 दिन खाया ही नहीं जा रहा था खुशी के मारे। मतलब सैटरडे और फ्राइडे और सैटरडे की बात करूँ ना तो मैं बहुत अच्छा से डाइट फॉलो की हूँ। आज संडे को ही मेरे घर पे ये सब चीज बन रहा है, जिसमें मैं गाजर का हलवा बनाई हूँ, इसमें चीनी भी पड़ा है, तो थोड़ा सा मैं ली हूँ 2 से 3 चम्मच। साथ में मेरा ये थाली जो है ना मेरी ही है, हस्बैंड जी और बेटी को मैं दे दी थी। साथ में छोला है और साथ में 2 पराठे ली हूँ और धनिया पत्ता की चटनी। तो डियर देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि मैं सारी चीजों को छोड़कर और अपना वेट लॉस करूं और उसके बाद मैं सभी चीजों को खाने के लिए तरसूं, सोचूं और हमेशा यही सोचूं ना कि अगर मैं ये चीज खा लूंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। एक लाइफ है, हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है और साथ के लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय भी करना है। जैसे कि मुझे पता है, सभी को, आप लोगों को पता है कि न्यू ईयर
आने वाली है, सेलिब्रेशन होगा और हम खाएंगे। अब हम एक एक चीज को ये देख के तो नहीं छोड़ सकते ना कि कहीं हम वो खा लिए तो मोटे ना हो जाए। हाँ, हमें सब कुछ खाना है, मॉडरेशन में खाना है। अब ऐसा नहीं है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर खाए जा रहे 8-10 केजी वजन 2-3 दिनों में बढ़ा लिए, तो वो काम बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ मेरा लंच हो गया था और जैसा कि मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग में बताई थी कि हमें आज शॉपिंग करने भी जाना है। हस्बैंड जी घर पे हैं, संडे है, तो अभी मुझे उनके साथ निकलना है, तो बस मैं वही निकलने की तैयारियां कर रही हूँ। अगर आप अपने डाइट को प्लान करके चलिएगा ना, तो आपको 1-2 केजी बढ़ने की चिंता कभी नहीं होगी। आप सभी चीजों को एंजॉय भी कर सकते हैं और अपने हेल्थ पर भी ध्यान रख सकते हैं। जैसा कि मुझे पता है न्यू ईयर आने वाला है, तो सेलिब्रेशन होगा, एंजॉय होगा, हम खाएंगे भी और 1-2 केजी बढ़ेगा ही। तो क्यों ना मैं प्लानिंग करके 1-2 केजी पहले ही घटा दूं। यही प्लान से मैं डिटॉक्स डाइट की थी और देखिए उसका रिजल्ट मैं आप लोग को अभी क्लिप लगा दी हूँ। ये फ्राइडे मॉर्निंग की क्लिप है। मतलब मुझे नहीं लगा था सच में कि 3 दिन में मेरा 3 केजी वेट लॉस हो जाएगा। डियर, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा वेट 62 केजी आ गया है। 65 था मेरा डिटॉक्स डाइट के पहले और 3 दिन में मैं 3 केजी अपना वेट लॉस की हूँ। 62 पर मेरा आ गया है वेट और मुझे ना इतना अच्छा फील हुआ ना, मतलब इतनी खुशी हुई ना कि पूरे फ्राइडे पूरे सैटरडे ना मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। मतलब मैं ना खुशी, मतलब मैं चाह रही थी कि मेरा वेट बढ़े नहीं, बस ऐसे ही रहे। जब मैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कुछ खाऊं पीऊं ना, तभी मेरा 1-2 केजी बढ़े। मैं उस बात का ध्यान रखूंगी, मैं अपने पोषण पर ध्यान रखूंगी ताकि मेरा वेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान। और इस टाइम पे जो क्लिप है वो शाम के समय की है, 6:30 बज रही होगी। 5-5:15 बजे तक हम आ गए थे शॉपिंग से और इस टाइम पे ना 6:30 या 7 बज रहा होगा और मैं निकाल रही हूँ डिनर हम सभी का। आते ही मैं चावल बैठा दी थी और मेरे हस्बैंड जी ना सादा चावल ऐसे प्लेन नहीं खाएंगे, उनको दाल चाहिए होगा। फिर तो दाल बनाने का रात में मुझे मन नहीं था, तो मैं बस ना चावल को पुलाव जैसा बना दी हूँ। मतलब घर में जो भी सब्जियां थी ना, गाजर, मटर, प्याज, फूल गोभी, शिमला मिर्च, उन सभी सब्जियों को काजू किशमिश डाल के घी के साथ में भून दी हूँ। और जो पुलाव वाले स्पाइसेस होते हैं ना गोटे वाले, जैसे लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, तेजपत्ता, ये सब भी, दालचीनी का टुकड़ा, वो सब भी मैं डाल दी थी। इस तरह से पुलाव टाइप का बना देती हूँ ना, तो फिर मेरे हस्बैंड जी दाल नहीं खोजते हैं, अदरवाइज उन्हें चावल के साथ दाल चाहिए होता है। तो वो था हम सबका डिनर। वैसे तो मैं आज बाल धोई थी, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार वीडियो के काम करने की वजह से ना मेरा सर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था। इस टाइम पे मैं भी चेंज वगैरह करके सोने जा रही थी, लेकिन फिर ना मैं इस टीवी वाले रूम में आ गई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी बैठ के टीवी देख रहे थे, तो मैं उनसे थोड़ा सा मालिश करवा ली और मेरी बेटी भी यहीं बैठी थी, तो वो वीडियो बना दी थी, तो मैं इस क्लिप को भी ऐड कर दी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।